नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 16 करोड़ वोटर, 1600 से ज्यादा उम्मीदवार के भाग्य का होगा फैसला। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए आज मतदान। एक ही चरण में 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 83 लाख से ज्यादा लोग करेंगे मतदान। उत्तराखंड में 11,729 बूथों पर होगा मतदान। करीब 55,000 कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी निभाएंगे निर्णायक भूमिका। प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी तय करेंगे जीत और हार। रानीखेत हल्द्वानी स्टेट हाईवे पहाड़ बने आफत। हाईवे पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी। सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से मुश्किल हो रहा है लोगों का सफर। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब नहीं काबू। आग में से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने झोंकी ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं पहला चरण 102 सीट का रण की, जहां पर आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत आज से हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें 83 लाख से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी वोटर करेंगे। उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारी भी चुनाव में निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। उपनल, संविदा, आउटसोर्स के मिलाकर करीब 40,000 कर्मचारी हैं और निगमों निकायों के भी करीब 40,000 कर्मचारी हैं। इसके अलावा 1,75,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तराखंड के 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में चुनावी हवा बनाने और चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। इन कर्मचारियों की मुख्य मांगे राष्ट्रीय स्तर भी एक साथ उठाती नजर आती है। कई सरकारों में इनकी मांगों को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया। उत्तराखंड में 2.5 लाख से अधिक सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके हाथ में सरकार बदलने की ताकत है। ये कर्मचारी इस बार किसके पक्ष में वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में आज मनाया जा रहा है लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र के महापर्व पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर आज मतदान शुरू हो चुका है, जहां 5 बजे तक 20 लाख से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व पर आज मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ईवीएम के माध्यम से 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हरिद्वार सीट पर कर देंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी जो ट्रायल हैं ईवीएम के वो कर लिए गए हैं और लगभग 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हरिद्वार लोकसभा सीट पर यहाँ 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अहम रहने जा रही है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा महिलाएँ यहाँ पर ईवीएम के जरिए 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं 9 लाख से अधिक जो मतदाता हैं पुरुष, वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
हरिद्वार लोकसभा सीट से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें टिहरी और उत्तरकाशी जिले की 7 विधानसभाएं अहम हैं। साथ ही देहरादून जिले की 7 विधानसभाएं भी किसी भी प्रत्याशी की जीत हार के कई मायने रखती है, जिसमें काफी दारोमदार देहरादून के पचवादून की 3 विधानसभाएं भी काफी अहम भूमिका निभाती हैं। पोलिंग बूथों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। के न्यूज संवाददाता तरबरेज खान ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। हो चुका है। इस वक्त हम विकास नगर के पोलिंग बूथ पर हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जो निर्वाचन आयोग ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे मिलिट्री फोर्स और पीएससी और स्थानीय पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो मतदाता हैं लाइनों में लग चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बात पचवादून के क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभाएं हैं, जिसमें लगभग 4 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तबरेज खान, के न्यूज, विकास नगर। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में 11,729 बूथों पर होना है मतदान। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। एक ही चरण में सभी 5 सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड में 11,729 बूथों पर होगा मतदान। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। बता दें कि 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना वजूद बचाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि एक-एक सीट पर एक-एक वोट के लिए रस्साकसी जैसी संभावनाएं बन रही हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने इस बार चुनाव मैदान में अपने बड़े नेताओं को उतारा है। कई अहम नाम भी जो है इस चुनाव में उतारे गए हैं। तो वहीं बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना वजूद बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सरकार उत्तराखंड में किसकी बनती है, 5 सीटों पर किसकी विजय होती है, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 5 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरुआत हो चुकी है। एक ही चरण में सभी 5 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर करीब 55 प्रत्याशी मैदान में है और इन 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को सामने आएगा, जब 4 जून को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 2 चुनावों में 2014 या फिर 2019 की बात की जाए, दोनों ही चुनावों में बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा रहा है। इस बार फिर से बीजेपी नेता उम्मीद लगाए हैं कि वो इस बार फिर हैट्रिक मारते नजर आएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दमखम लगा करके बीते दिनों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और लगातार कई अहम मुद्दे लेकर के केंद्र सरकार को सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही थी। देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसके पक्ष में वोट करेंगे। फिलहाल इसका फैसला 4 जून को साफ हो जाएगा। बता दें कि दोनों ही दलों की ओर से अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उत्तराखंड में 11,729 बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। शाम करीब 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी और उत्तराखंड में एक ही चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 11,729 बूथों का निर्माण किया गया है, जहां पर मतदाता जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बता दें कि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के वीरेंद्र रावत और बसपा से प्रत्याशी जमील अहमद चुनावी मैदान में उतरे हैं।
गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बनूनी को उतारा है और यहां पर कांग्रेस की ओर से उन्हें टक्कर दे रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। अल्मोड़ा से बीजेपी की ओर से अजय टमटा चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि कांग्रेस ने प्रदीप टमटा को यहां से मैदान में उतारा है। और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी की ओर से अजय भट्ट पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी शाह को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की ओर से जोत सिंह गुनसेला को टिकट दिया गया है। और इसी तरीके से बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने धुरंधारों को टिकट दिया है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कि हम तक अपडेट पहुंचाएंगे, जहां पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला और हमारे संवाददाता तबरेज खान और इसके अलावा हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है मतदान स्थल पर? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, पिछले 1 महीने से जो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था और तमाम जो प्रत्याशी थे वो मतदाताओं के घर घर पहुंच रहे थे, तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि मतदान की तो तैयारी हो गई है, लेकिन आज जो है वो मतदाता की तैयारी है और मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इसके लिए चाहे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या राज्य के राज्यपाल की बात करें, तो सभी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इस वक्त हम टिहरी संसदीय क्षेत्र के मंगला देवी इंटर कॉलेज में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर हम मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको अवंतिका दिखाना चाहूँगा, ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की है, जहां पर कि मंगला देवी इंटर कॉलेज में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर सुबह से ही लोगों का जो मतदाता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी ही कुछ देर पूर्व ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अभी से ही सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और 7 बजे से ही जो तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 11,729 के करीबन ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 283 के करीबन हमारे अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उसको चिन्हित किया गया है। 800 के करीबन हमारे संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं जहां पर कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो देर शाम ही रवाना की जा चुकी थी और जो निर्वाचन आयोग है उसने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के 83,37,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं अवंतिका, वो राज्य के जो 55 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं उनके भाग्य का फैसला आज करने जा रहे हैं। ईवीएम में इनके भाग्य का फैसला जो है वो कैद होगा। बिल्कुल अंकित, जाहिर तौर पर और जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई, सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता बसंत कश्यप का। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप भी देखा जाए तो मतदान स्थल पर मौजूद नजर आ रहे हैं, आपके आसपास भी कई सारे मतदाता दिख रहे हैं हमें, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में उत्तराखंड युवा राज्य है जिसमें पहले चरण में ही 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता है बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और ईवीएम में आज तमाम जो लोकसभा हरिद्वार सीट के प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। लगभग 20 लाख से अधिक लोकसभा सीट पे जो मतदाता है वो यहाँ पर 14 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। हालांकि इनके नतीजे 4 जून को आएंगे। जो 15 से 20 दिनों की जो मेहनत तो तमाम प्रत्याशियों की और तमाम जो पार्टी के दलों की है, वो कितनी मेहनत उन्होंने रंग लाएगी वो ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। देखिए, हम हरिद्वार लोकसभा सीट की विशेष विधानसभा में मौजूद है। यहाँ पर भी जो मतदाता है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो अहम रहने जा रही है। लगभग 10 लाख से ज्यादा मतदाता महिला हैं जो 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेगी, तो वहीं 9 लाख से ज्यादा जो पुरुष है
वो यहाँ पर ईवीएम में जो 14 प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला कैद कर देंगे। साथ ही साथ देखिए थर्ड जेंडर भी यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा जो मतदाता वो यहाँ पर है। तो माना जा रहा है कि जो इस बार लोकसभा हरिद्वार सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, क्या विकास को लेकर के वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहे हैं, महंगाई को लेकर वोट कर रहे हैं, या फिर विकसित भारत को लेकर के यहाँ पे वोट किया जा रहा है। तमाम जो मतदाता वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता सुबह बिल्कुल 6:30 बजे से तकरीबन यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप वोटिंग करने जा रहे हैं, कितना क्रेज दिख रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्रेज दिख रहा है, और विशेषकर जो युवा हैं जो इस बार पहली बार शिरकत करेंगे उनके अंदर बहुत ही उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है पहली बार लोकतंत्र के अंदर मुद्दों पे वोटिंग पड़ेगी, जो आज का बच्चा युवा जो चाहता है उस पर वोटिंग पड़ेगी। क्योंकि पिछले सरकारों में जो राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहते थे, लेकिन इस समय युवाओं के, बेरोजगारों के, और जो लोग एक स्वर्णिम भविष्य देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं, वो केवल किताबों में नहीं धरातल में भी वो चाहते हैं। इसलिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और ऐसी सरकार को ही प्राथमिकता देंगे जो चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा में देश को आगे बढ़ाए, और ताकि हम विकसित राष्ट्र का जो हमारा सपना है वो साकार। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है जो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम रहने जा रही है। इस हरिद्वार लोकसभा सीट पर 50% से ज्यादा महिलाएं 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगी। हालांकि लड़ाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी मुकाबला देखा जा रहा है। आप भी वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या विकास या फिर बेरोजगारी, महंगाई? से बात करें सर, आप सारा सब कुछ तो हमारे बच्चों के भविष्य पर है। उनका भविष्य सुरक्षित रहे तो उसके लिए हम जो आज उम्मीदवार उठे हैं उनका चयन किया जाएगा। सभी को पता है आज की डेट पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें भी पता है कि शिक्षा का कितना महत्व है। बेरोजगारी की डेट पे आज इंसान, छोटे छोटे बच्चे कितने सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये चीज ना हो, बच्चों को रोजगार मिले, उन्हें उचित शिक्षा मिले, उन्हें उचित स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज के छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब चीजें क्या है। इसलिए उन्हें भी मालूम है कि क्या चीज, एक पहले एक बात होती है सिर्फ बीजेपी, ये अब मैटर नहीं करता है। जो काम करेगी सरकार, जिसका दिखेगा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उन्हीं के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सही चुनाव हो और सही इसके निर्णय सबके सामने आए। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जनता जागरूक है और इस बार बेरोजगारी, महंगाई और विकसित भारत जैसे तमाम उन मुद्दों को लेकर जहां तमाम जो पार्टियां वो चुनाव मैदान में उतरी थी, तो इस बार जो जनता है वो अब ईवीएम मशीन में उनका जो फैसला वो कैद करने जा रही है। तो तमाम जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा कैद आज, और 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। और तमाम मुद्दों पर आज जनता है वो हरिद्वार की लोकसभा सीट से तमाम फैसलों जो लोकसभा सीट पर होने जा रहे हैं चुनाव, उनका फैसला आज करने जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि मतदाता इस बार काफी जागरूक है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए तबरेज खान भी जुड़े हुए हैं। तबरेज, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिए तबरेज, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तबरेज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकित, आपका दोबारा से रुक कर लेते हैं। अंकित, देखा जाए तो अमूमन हर साल नए वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित होते हैं वोटिंग को लेकर के। कई ऐसे मतदाता होते हैं कि जिनकी वोटिंग की उम्र जो है हो जाती है और उनका पहला मतदान होता है। तो इस प्रकार से क्या अभी तक मतदान स्थल पर कोई देखने को मिला है, कोई युवा देखने को मिला है? ठीक है, तो हम दोबारा से हमारे संवाददाता से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के आज 5 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और करीब तबरेज जी बोलिए, आवाज आ रही है?
आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लगातार मतदाता लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व को अपने वोट के माध्यम से मना रहे हैं और साथ ही अपने लोगों को जागरूक करते हुए भी दिख रहे हैं। हमारे साथ दोबारा से हमारे संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो अमूमन हर साल नए युवा वोटर्स तैयार होते हैं जिनका पहला मतदान होता है, तो क्या इस प्रकार से अभी तक मतदान स्थल में कोई नज़ारा देखने को मिला हो, युवा देखने को मिले हो जिनका पहला मतदान हो? ये बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, युवा मतदाताओं की उत्तराखंड में बड़ी संख्या है और युवा मतदाता भाग्य विधाता है। और चूंकि युवाओं के मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासत चल रही है, लेकिन निश्चित ही जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी सुबह से ही जो युवा मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में निकल करके सामने आ रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं जो कि अभी अभी वोट करके आए हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या उनके मन में है और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो उन्होंने भागीदारी दी है उसके लिए उनके क्या कुछ विचार है। आपने वोटिंग कर दी? जी इस बार क्या सोचा है? सोचना क्या है, बदलाव मतलब ये है देश में, मतलब देश आगे बढ़े, देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों में लड़ा जाता है, तो यही सोच के वोट दिया है। आप बदलाव के पक्ष में? नहीं, बदलाव मतलब राजनीतिक बदलाव की तो बात नहीं है, लेकिन देश में बदलाव होना चाहिए। भारत जो है शक्ति संपन्न होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए हम इसमें स्थान, हाँ, राष्ट्र के मुद्दे ही ज़्यादा इसमें होते हैं। आपने भी मतदान कर दिया है, युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या है, क्या युवा मतदाता इस समय? बिल्कुल, सबसे पहले तो इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हम कंट्री का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, कंट्री की इमेज कैसे हो रही है बाहर। आज के टाइम में जो इमेज इंप्रूव हुई है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फोकस है। मेरा पर्सनल क्या आगे चल के मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा, उसको 100% देखते हुए वोट करना चाहिए और सब लोगों को वोट करना चाहिए अपना आगे फ्यूचर देखते हुए। आप तो सुबह ही आ गए हैं, सबसे पहली लाइन में आप ही लग के मतदान कर चुके हैं। महिलाओं ने इस बार क्या सोचा है, क्या बेरोजगारी, महंगाई या इस तरीके का मुद्दा है? इस बार का जो मुद्दा मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों से ऊपर हटके हमारे मुद्दे हैं, यानी कि राष्ट्र के मुद्दे हैं। अगर हमारी कंट्री ग्रो करेगी तो नेचुरली सभी लोग ग्रो करेंगे। तो आप जिस तरीके से हमारे देश का नाम हो रहा है विदेशों में, उसके आप समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसी को सबको देखते हुए हम लोगों ने वोट किया है। आप बताइए सर, आपने वोटिंग करी है, इस बार आप कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या मतदाताओं में उत्साह है? अब वो वोट डालने से पता लगेगा क्या उत्साह है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन आपने इस बार के लिए क्या सोचा है? हमने ये सोचा कि थोड़ा देश की तरक्की हो, महंगाई पे कंट्रोल करो, थोड़ा डेवलपमेंट हो। मैडम आप बताइए, आपने वोटिंग करी है, इस बार कुछ सोचा है खास? हमने ये सोचा है सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि बच्चों का कैरियर तभी बनेगा जब महंगाई कम होगी, हम कुछ बचाएंगे बच्चों के लिए तभी कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो भी सरकार बने यही बने कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सबको सब सामान मिलना चाहिए, जैसे खाने पीने। आपके लिए जो बेरोजगारी, महंगाई, ये एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महंगाई कम हो। ओके, तो अवंतिका, आपने सुना, मिली जुली जो राय है वो मतदाताओं की देखने को मिली है। कुछ मतदाता ये सोच रहे हैं कि जो देश का विकास हो रहा है, देश के जो विदेशों में अच्छी छवि जारी है, वो उनके लिए बड़ा मैटर है। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मैटर है। इन सभी मुद्दों को लेकर के राज्य की जनता जो है वो मतदान करती हुई नजर आ रही है। और सुबह से ही एक तस्वीर अगर आपको मैं बताऊं मतदान केंद्र की, तो मंगला देवी इंटर कॉलेज में इस वक्त हम हैं और धीरे धीरे करके जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे से पहले पहले अधिकांश जो वोटिंग है वो हो जाएगी। अवकाश का समय है, स्कूलों की भी छुट्टी है, तो ऐसे में तमाम जो मतदाता है वो सुबह ही आकर के पहले मतदान कर रहे हैं, फिर जलपान कर रहे हैं। और इसी की ही अपील राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करी है। तो बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अमूमन जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि लगभग 11 बजे तक काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मतदान वो कर लिया जाएगा। अधिकांश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके होंगे और जिस तरीके से जो अहम मुद्दे हैं, काफ़ी जागरूक भी दिख रहे हैं मतदाता। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो मतदान स्थल तक पहुँच रहे हैं। और बिल्कुल, और अंकित, हमारे साथ लगातार संवाददाता तबरेज़ खान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। और तबरेज़, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस मतदान स्थल पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? तबरेज़, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, बिल्कुल आवाज पर। जी, आवाज मैंने पा रही है? जी तबरेज़, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान स्थल पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का जो शुरुआत हो चुकी है, उससे पहले ही लगभग 6:30 सवा 6 बजे से यहाँ पे लाइनों का लगना जारी हो चुका था। लोग बाग मतदान केंद्रों की ओर आने शुरू हो गए थे, उनमें उत्साह देखा जा रहा था। खासकर बात करें बुजुर्ग मतदाताओं की और जो नए मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे थे। बात पचपन की जो 3 विधानसभा है, टिहरी विधानसभा जो लोकसभा है, उसमें आने वाली 3 विधानसभा, इसमें लगभग 4,10,000 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बात की जाए जो पोलिंग बूथों की, तो चक्राता में 237, विकासनगर में आपका 142 और सहसपुर में 211 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहाँ पे सुबह से ही मतदान केंद्रों में भारी भीड़ देखी जा रही है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पे पोलिंग पार्टियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपका पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस और जो पीएससी के जवान है लगातार यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि लक्सर क्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल सुबह कैसा देखने को मिल रहा है? मतदान प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो सुबह से हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? तैयारियाँ किस प्रकार से देखने को मिल रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जो मतदान जी आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आज पहले चरण का मतदान है, पहले चरण का मतदान है और देहात क्षेत्र में भी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसके भी साथ, लेकिन आज सुबह ही 7 बजे से जो मतदान है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं पोलिंग बूथ पर मौजूद भी हूँ। जिस तरीके से लोगों का जो आना जाना है वो कहीं ना कहीं मत दे करके अपना निकलना, और मुद्दे वही है राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के इस बार लोग वोट भी कर रहे हैं। और 20 लाख के लगभग जो मतदाता हैं हरिद्वार लोकसभा सीट में, वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। 14 प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो आज ईवीएम में बंद हो जाएगा, कैद हो जाएगा। और लगातार जो कहीं ना कहीं मतदाता हैं उनका जो आने का जो सिलसिला है पोलिंग बूथ पर वो भी लगातार जारी है। और सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं ना कहीं पोलिंग बूथों पर जिस तरीके से मैं देहात क्षेत्र में देख रहा हूं कि जितने भी लगभग लक्सर और खानपुर में 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम है पुलिस प्रशासन के, वो लगातार किए गए हैं। और क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरीके से प्रदेशी यानी कि पड़ोसी राज्य से लगती जो सीमाएं हैं, खानपुर बॉर्डर हो या फिर बल्लावली बॉर्डर हो, मोरना भोपा यानी कि उत्तर प्रदेश से लगा जो बॉर्डर है, तमाम जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए थे। आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको भी लेकर के तमाम जो तैयारियां थी अवंतिका, वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार देखी गई थी। और अब देख सकते हैं मेरे पीछे पोलिंग बूथ बनाया हुआ है और तमाम जो कहीं ना कहीं मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 14 प्रत्याशी, और पहले यदि बात करें 1996 में ये हरिद्वार लोकसभा ये देहरादून के नाम से होया करती थी और यहाँ 24 प्रत्याशी जो है मैदान में थे, और प्रशासन को 2 यानी कि चुनाव आयोग को 2 ईवीएम लगानी पड़ी थी। लेकिन इस बार 1 ईवीएम है, 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जी
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तैयारियां प्रशासन की ओर से काफ़ी अच्छी की गई हैं और जिस तरीके से लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही और लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।